हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जानकी जी के 4 गुण दिख रहे हैं इस प्रसंग में, विशेष रूप से हनुमत जानकी संवाद में। एक गुण है अनन्यता, दूसरा गुण है निष्ठा, तीसरा गुण है वैराग्य और चौथा गुण है विरह। अनन्यता, निष्ठा, वैराग्य और विनय विरह। विरह। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे साधकों को ध्यान देना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि हम साधना करते हैं लेकिन बहुत अंतर नहीं आया हमारे रिएक्शंस में, हमारी सोच में। स्पेशली जब थोड़ा सा प्रेशर आता है तो हमारा वही स्वभाव दिखता है जो 20 साल पहले था। तो कभी कभी साधकों को थोड़ा सा खिन्नता आती है कि हम परिवर्तित नहीं हुए। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो कारण है वो कारण ये है कि हमारे जीवन में इक्वल प्रायोरिटी की कई चीज़ें हैं। कभी भी लाइफ में जब आप अपनी इक्वल प्रायोरिटी की कई चीज़ रखिएगा, कई चीज़ हैं जिसकी सामान्य, जिसको बोलते हैं एक ही उनकी वैल्यू है और एक ही प्राप्तव्य है। तो जो हमारे अंदर जो एक वृत्ति का प्रवाह होता है वो रुक जाता है। देखो, अध्यात्म जो है ना बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। क्यों? क्योंकि बहुत ढेर सारी वासनाओं से डील करना है। बहुत ढेर सारे क्रोध काम इम्प्रेशन है हमारे पास। बहुत ढेर सारी हमारी गलत सलत मान्यताएं हैं। बहुत ढेर सारे हमारे एक्सपेक्टेशन हैं। बहुत ढेर सारे हमारे पास भावनाएं हैं। और उन सब को एक सच की मान्यता में बदलना, ये बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगता है। जिस चीज़ का फल सारे दुख की निवृत्ति हो, उस कर्म में तो बहुत ज़्यादा ध्यान चाहिए। जब कोई बहुत बड़ा फल आ रहा है किसी कर्म का, तो उस कर्म की महिमा ज़्यादा हो गई। कोई भी बुराई हटाने में लोगों को बहुत सावधान होना पड़ता है। हमें इसमें पूरी बुराई नहीं हटाना है, बुराई हटा के किसी अच्छाई को बचाना है। ये लेज़र ऑपरेशन है। ऑपरेशन में आप केवल उस अंग को हटाते हैं, उस चीज़ को जो कि दोष में है, और उसको बचाते हैं जिसमें गुण है। गुरुदेव बोलते थे कि इट इज़ मोर सीरियस देन ब्रेन ऑपरेशन। इवन प्रवचन को बोलते थे इट्स मोर सीरियस मैटर देन अ ब्रेन ऑपरेशन। तो अनन्यता की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शब्द बहुत बार आएगा, गीता में भी आया है, रामायण में भी आएगा। जहाँ जहाँ आप देखिए वहाँ बोलते हैं कि आप अनन्य हो। मतलब आप एक प्रायोरिटी हो, बाकी चीज़ उस प्रायोरिटी को सपोर्ट करने के लिए हो। एक जगह सुख हो, एक जगह इम्पॉर्टेंस और सुख बुद्धि एक जगह होनी चाहिए। और बस एक जगह, उसका नाम सत्य बोल लो, उसको राम बोल लो, उसको कृष्ण बोल लो, उसको दुर्गा जी बोल लो, उसको राम, जो बोलना बोल लो, भगवान का कोई भी नाम आप दे दो। लेकिन जब कई चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है तो मन वो फोकस नहीं दे पाता है, बहुत देर तक उस एरिया में लग नहीं पाता है जहाँ दोष है। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा, हम उदाहरण देने कई तरह का, इस ग्लास में पानी बदल के ले आइए। आप गाएंगे, आप पानी बदल के ले आएंगे। हमने कहा जरा रिंस कर दिए, तो आप ऐसे ऐसे करके उसको फेंक के ले आएंगे। हाँ, लेकिन हम बचपन में देखते थे जो काम करने वाली आती थी,
तो घर में कभी कभी गैस चला जाए, पहले बहुत जल्दी से गैस नहीं मिलता था, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ था कि गैस चला गया तो आने में 2 दिन लग रहा है, तो उसको चूल्हे पे खाना बनाया जाता था। एक चूल्हा होता था, तो उससे जो बर्तन होता था भगोना वगैरह जल जाता था। हाँ, काला बाहर से भी अंदर से भी। अंदर से भी अगर आप दूध वगैरह बना रहे हैं या दाल वगैरह ज़्यादा पका रहे हैं, तो हम देखते थे कि जो बाई आती थी वो बहुत ध्यान से उसको बहुत देर तक रगड़ती रहती थी। हाँ, कभी कोई सोप लगा के, पाउडर होता था, कभी नींबू लगा के, कभी खटाई लगा के, कई चीज़ होती थी, हमको पता नहीं क्योंकि हमने धोया नहीं है। जब वो धोती थी तो पूरी तरह उसको अपने जान लगा के रगड़ देती थी वो। उससे भी सीरियस अपना मैटर। अगर सिंपल सा बर्तन धोना है तो आप ऐसे करके छोड़ दो, लेकिन चूंकि हमारे अंदर बहुत सी वासनाएं हैं इसलिए वो इट्स मोर सीरियस। आपको लंबे समय तक उसी इशू पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो वासना नहीं जाएगी, वो तो मान्यता नहीं जाएगी। थोड़ी देर करा छोड़ा, फिर करा फिर छोड़ा, फिर हमने अपनी आदत पे आ गए, जो हमने ठीक किया फिर गड़बड़ कर दिया। अनन्यता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपको बहुत सीरियसली उन मान्यताओं को, अज्ञान को हटाना है जो जन्म जन्म से हमने बहुत ज़्यादा प्रोक्योर किया है, अपने हैबिट से, लाइफस्टाइल से उसको इंडोर्स किया हुआ। ठीक है ना। एक दूसरे एंगल से जो उसको हम देखते हैं, गुर्दे वाले एंगल से देखें, वो बोलते थे जब कोई ऑपरेशन करेगा तो यहाँ वहाँ नहीं देखेगा। जब कोई स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी कर रहा है, मान लीजिए न्यूरो सर्जन बैठे हुए हैं, क्यों? जब आप सर्जरी करते हैं तो आप यहाँ वहाँ तो नहीं देखते ना कि चाय वाय पीते हैं साथ में, नहीं, नमकीन चाय साथ में सर्जरी करते जा रहे हैं। आपका पूरा ध्यान सामने स्क्रीन रहती है, जूनियर डॉक्टर्स रहते हैं, नर्सेज रहती हैं, क्योंकि जो एनेस्थीसिया दिया गया उसका एक लिमिटेड टाइम है, उसमें पूरा करना है। हाँ, मतलब आपकी थोड़ी सी गलती से उसको पैरालिसिस हो सकता है लाइफ लॉन्ग के लिए। इट कैन बी फेटल ऑल्सो। आपने गड़बड़ी सरबड़ कर दिया, गलती होती है। वो अनन्यता नहीं मांगता, कम से कम 1-2 घंटे आपको अनन्य रहना है। क्या आप फिल्मी गाना भी सुनेंगे मुकेश के कि साथ में आपने फिल्मी गाना भी ऑन कर दिया, साथ में ऑपरेशन कर रहे हैं? कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी वहाँ पे, कोई आएगा नहीं। तो जहाँ पे भी बहुत माइन्यूटली किसी मन और बुद्धि बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दोष आ गया है, वो देखने ही नहीं देता मन आपको बहुत देर तक, आप बाहर चले जाते हैं। इसीलिए कठोपनिषद ने बोला कि परांची खानी वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ये बाहर भागते रहते हैं, हमारे पास देखने का समय नहीं कि मन में दोष क्या है, गुण क्या है। इसीलिए अनन्यता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, अब उस समय वो अनन्य होकर पढ़ाई करता है, स्पेशली डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है तो अनन्य होकर सॉल्व करता है। उस समय उसका दिमाग कहीं नहीं जाना चाहिए, वरना प्रॉब्लम इतनी डिफ़िकल्ट है कि वो सॉल्व ही नहीं होगी, स्ट्राइक ही नहीं होगी। एक पायलट चला रहा है फ्लाइट और रनवे पर है, या वो क्या बोलते हैं टेक ऑफ कर रहा है, या क्या बोलते हैं उसको लैंड कर रहा है। लैंडिंग बड़ा टिपिकल प्रोसेस होता है, बहुत इजी नहीं होता। एक्सीडेंट बहुत हुए लैंडिंग में, मैंगलोर वाला एक्सीडेंट लैंडिंग वाला एक्सीडेंट हो गया था। एक मैंगलोर में एक्सीडेंट, थोड़ी सी देर की गलती थी, वो पूरी वैली में चली गई जो फ्लाइट थी, थोड़ा सा जजमेंट एरर हो गया। वो एक बड़ी सी फ्लाइट पे आप जा रहे हैं माइंड पे, इसलिए आपका ध्यान हर जगह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब छोड़ दे, नहीं नहीं, कर्मयोग में भी एक ही एटीट्यूड रहे। कर्मयोग में एटीट्यूडनल चेंज है, भक्ति में एक ही वृत्ति प्रवाह है, और वेदांत में ब्रह्माकार वृत्ति प्रवाह है। कर्मयोग में एटीट्यूड पे वर्णन है, वृत्ति पे कम है जोर। आप भावना ठीक रखिए उसकी।
ये एक बात थी जो कि सीता जी के चरित्र में आपको देखने वाली है, आपने देखा है, इसीलिए वाल्मीकि जी ने उसका विस्तार किया जिससे कि हमको ये इम्बाइब हो जाए ये स्पिरिट। उसको डायलॉग्स के मामले से, हाँ, उसको बार बार हमको बताया, उसको अलग अलग तरह से, अलग अलग डायलॉग से। एक तो ये बात थी जिसको बोलते हैं अनन्यता, अनन्यास चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, हजारों तरह से। ये नहीं कि सुबह हम गुस्सा कंट्रोल करते हैं, शाम को आने देते हैं, तो अपनी कंट्रोलिंग पावर खत्म हो जाएगी शाम वाले गुस्से के बाद। पार्ट टाइम साधना नहीं हो, वो बहुत फल नहीं देती है। यू टेक 4 स्टेप अहेड, अगेन यू टेक 4 स्टेप बैक, क्योंकि देर आर सो मच पुल इज देयर। देखो आप सड़क पे चल रहे हो, यू नीड नॉट बी वेरी अलर्ट, लेकिन अपहिल क्लाइम कर रहे हो, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज पुलिंग यू बैक, एंड एक दो स्टेप गड़बड़ होगा, यू कैन स्लिप डाउन ऑल्सो। हमने भी कुछ क्लाइंबिंग किया है, गलती हो गई तो सीधे नीचे आएंगे। हियर यू आर वर्किंग अगेंस्ट योर लोअर नेचर विच विल ब्रिंग यू डाउन। अहंकार है उसमें, काम है उसमें, फ्रस्ट्रेशन है उसमें, सैडनेस है उसमें, वो फिर वो अपनी नीचे ले आएगा। देयरफॉर ऊपर चढ़ने में ज्यादा सावधानी चाहिए थोड़ी सी। आप कहीं वहां नहीं देख सकते, चारों तरफ बात नहीं कर सकते। कभी कभी तो इतने पतला होता है। हम गोमुख जब गए थे, पता नहीं कोई गोमुख गया कि नहीं आप लोगों में, गोमुख गया है कोई? गोमुख गए हैं? कभी कभी बहुत ही पतला रास्ता है, और अगर स्लिप हुआ तो गंगा जी नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाओगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद, जिनको जाने से आदमी वापस नहीं आता। मतलब इतना सतर्क रहना पड़ता है। कोई इतनी पतली जगह है, तो अगर वहां आप ध्यान नहीं रखते हैं तो स्लिप होने की चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो ही ऊंचाई बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार से यहाँ नेचर का बहुत, नेचर पुल करने वाला है नीचे। हमारे ट्रैक्स बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं, वी आर वर्किंग इन अ ग्रुप, इसीलिए अनन्यता की जरूरत ज्यादा है पहले ही। दूसरा क्या था? निष्ठा की जरूरत वहां पड़ती है जहां आपके सामने दिक्कत बहुत आ रही है, फिर भी आप छोड़ नहीं रहे हैं। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट, हाँ, कम आओ, मिट जाओ, फिर मिंट खा लो। हाँ। कम मिटने की इच्छा रखो, उसमें मिटना सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत कष्ट आएगा, आप पकड़े रहो, उसको बोलते निष्ठा, नितराम स्थिति। हाँ, निष्ठा स्थिति से आता है। दूसरी, इतना कष्ट आया सीता जी को, इतना, एक भी आदमी उनके साथ नहीं था, लेकिन उनकी जो रामाकार वृत्ति है, राम जी का जो वर्ण है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दिख रहा थोड़ा सा भी। देयर इज नो सेकेंड थॉट अबाउट इट। और पहले में उनको सारा सुख और सारा आश्रय, भगवान बोले हम मरी जाएंगे लेकिन हम राम जी को नहीं छोड़ सकते। आप बार बार देखिएगा इन सब बातों को, फिर उसको दिखलाया जाएगा। हम फिर से बोलते हैं इस बात को, इसलिए नहीं कि इनके पास कुछ है नहीं, लेट इट सिंक मोर इन आवर सेल्फ। हमें और सुनने की जरूरत है। आपको पता लग रहा होगा कि वी नीड मोर लिसनिंग, वी नीड मोर क्लासेस, आई नीड मोर एक्सप्लेनेशन। हमें और कन्विंस करो, और सेशंस हमारे साथ हो। 2 हो गया, तीसरा था वैराग्य। इतनी बड़ी लंका, सब कुछ ऐशो आराम है, सब कुछ खाने का है, लेकिन वो उपवास करते थे। सब कुछ वहां पे अच्छा कपड़ा है, लेकिन उनको वही कपड़ा जो अनुसुईया जी ने दिया था वही कपड़ा पहने थे। याद है ना, अनुसुईया ने कपड़ा दिया था, वही कपड़ा पहने थे। उनको कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता था। कहीं ईश्वर के अलावा अच्छा लगने का मतलब सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि जो अच्छा लगेगा फिर इच्छा होगी, फिर उसके साथ काम आएगा, फिर क्रोध आएगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, डर लगेगा, आफत आएगी, ये सब आएगा। ये तीसरी चीज है।
और चौथी चीज है विरह। विरह मतलब होता है कि भगवान के न आए बिना कष्ट होना थोड़ा सा। हाँ, फोन किसी का है बंद कर लें। विरह, विरह होने से जो वासना जहां सुख बुद्धि होती है वो जल जाती है। आग है विरह, आग है विरह। जब एक महात्मा थे, वो गांव गए तो वहां गांव में भिक्षा थी। हाँ, तो वहां पे भिक्षा में कढ़ी थी। कढ़ी, कढ़ी पता ही होगा, यहाँ सभी को कढ़ी पता है, लेकिन महाराष्ट्र वाली कढ़ी नहीं थी, वो यूपी वाली कढ़ी थी। पता नहीं यूपी वाली कढ़ी आप खाए कि नहीं खाए। कहाँ गए भाई यूपी वाले लोग? यूपी की कढ़ी खाया है? बोल ही नहीं रहे सेठ जी। हफ्ते में एक बार बनती है। और भी तो हैं कोई यूपी वाले, वो भी हैं, आप भी हैं। वहाँ की कढ़ी में दही नहीं होती है, दही कम होती है। वो पकौड़ी डालते हैं उसके अंदर, बेसन की बनती है ज़्यादा। हाँ, हैवी रहती है अच्छी खासी। ये तो ये लाइट रहती है महाराष्ट्र वाली, इसमें दही वगैरह रहता है और बड़ी अच्छी कढ़ी थी। आप भी तो शर्मा की यूपी के नहीं है? हाँ है, रहते हैं हैदराबाद में, लेकिन आपका निवास तो यहीं होगा। तो अब इन्होंने वो कढ़ी पसंद आ गई महात्मा जी को, खाया। उन्होंने कहा एक प्लेट और दे दो, एक प्लेट और दे दिया। अब इनको लगी, गुस्सा लगा कि क्यों हमारी ज़बान इतनी खराब है। तो आपको विश्वास नहीं होगा, उन्होंने कहा और ले आओ। वो खाते गए वॉमिट कर दिया। वॉमिट करने के बाद फिर खाए, फिर वॉमिट किया। अपने मन को डांटा, आप जितना तुमने खाना ना सब खा लो जिंदगी भर के लिए। उससे उनको इतना दुख हुआ, मतलब सेकंड प्लेट लेने के बाद की प्रॉब्लम बता रहे हैं। उसके बाद जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया। आप ये सब यहां मत करिएगा। लेकिन जब तक कि नेगेटिविटी के प्रति विरह नहीं होता, विरह मतलब कि हमने जो काम किया उसको लेके थोड़ा सा गलत काम करो, दुख तो होना चाहिए। डोंट टेक इट लाइटली, वरना वो रिपीट होगा आपसे वही काम। इसीलिए दंड व्यवस्था होती है, साम दाम दंड भेद। दंड मिलने पे आदमी को लगता है कोई इतनी तकलीफ हो रही है हमको, देयरफॉर स्कोल्डिंग्स होती हैं, डांट पड़ती है, पनिशमेंट दिया जाता है, भले स्कूल हो कॉलेज हो, गवर्नमेंट पनिश करेगी। क्यों? क्योंकि आपको एहसास नहीं हो रहा है। ये चार चीज जो है हमारी साधना के लिए जरूरी है। ये सीता जी में 100%। चलिए हम लोग देखते हैं। अब इसको आप पकड़ के रखिएगा, फिर ये ना बोले कि हमारी साधना में नहीं हो रही है। तो 10 जगह ध्यान लगो तो तुम्हारी साधना क्या होगी? तुम्हारे लिए परिवार इंपॉर्टेंट, पैसा इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट, पोजीशन इंपॉर्टेंट, यश इंपॉर्टेंट, थोड़ा गीता रामायण भी कभी कभी इंपॉर्टेंट। तुम ऐसे घोड़े हो जिसको 4 डायरेक्शन में खींचा जाना है, तो तुम्हारी उपलब्धि तो नहीं रहेगी ज़्यादा। तुम्हारी उपलब्धि तुम क्यों उम्मीद करते हो? जब तुमने चीनी ही कम डाली तो मीठा कैसे होगा वो? तो ये सब एक्सक्यूज, बोले हमारी अपेक्षा नहीं कम होती। कुछ किया अपेक्षा कम करने के लिए, उसके लिए लगाना पड़ता है। इसीलिए गुरु लोग जो हैं स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको पकड़ के रखते हैं जिससे कि आप साधना अच्छे से करो। चलिए हम आते हैं फिर से, अगर आपको याद हो 35 सर्ग है, 35 चैप्टर है। तो उनमें उन्होंने बोला कि सीता जी ने बोला कि आप राम जी के बारे में और बताइए अच्छे से, हम आपको रावण नहीं समझेंगे। तो रावण नहीं समझेंगे। हनुमान जी को रावण समझ रही थी। अब रावण कहाँ से हो सकता? तो रावण कहीं ना कहीं चरित्र आ ही जाता है। एनीवे, धैर्य देखो। आप बोलती हैं कि क्व ते रामेण संसर्गः कथम जानासि लक्ष्मणम। सेकंड श्लोक, वानराणाम नराणाम च कथम आसीत समागमः। मतलब राम जी से आप कैसे मिले, बंदर लोग कैसे मिले, आप राम से कैसे मिले, फिर राम जी का चिन्ह क्या है आप उसको बताइए, और कीदृशम तस्य संस्थानम, उनका शरीर कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। हाँ, लक्ष्मण जी के बारे में बताइए,
और उनके श्री विग्रह के बारे में बताइए, कथम ऊरु कथम बाहु, उनकी बाहु कैसी है, ऊरु कैसे, मतलब पूरे शरीर के बारे में बताइए। तो हनुमान जी ने ऑर्डर बदल दिया, जिस जिस ऑर्डर में प्रश्न था उस ऑर्डर में उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पहले भगवान का स्वभाव बताया, फिर रूप बताया, फिर बताया हम लोग कैसे मिले। क्योंकि जानने वाला नहीं पूछता कि किस ऑर्डर में बेटर होगा आंसर करना, पूछने वाला, जो आंसर करने वाला उसको ही पता है कि दिस इज बेटर ऑर्डर टू आंसर। हनुमान जी तो खैर आचार्य हैं। हनुमान जी का एक गुरु रूप यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। जब वो मायनाक वगैरह के समय साधक और भक्त रूप था, यहाँ पे गुरु रूप है उनका। और जब लंका दहन करेंगे और जब बड़े से बन जाते हैं वो ईश्वर रूप होगा। ये तीन रूप आपको हनुमान जी का सतत दिखेगा। तो कल हम लोग ने देखा था 10वां श्लोक, सब तो देख नहीं सकते क्योंकि टाइम है नहीं। तो बोलते हैं कि वृत्तस्य रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परंतप, 10वां श्लोक। अपने वृत्त मतलब चरित्र की रक्षा करना चाहिए। हाँ, 10वां श्लोक देखो, ये सब के सब अंडरलाइन लायक है। ये नहीं हुआ था, रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य नहीं था, रक्षिता स्वजनस्य च रक्षिता हुआ था। हम सब नहीं लेंगे, बीच बीच में एक दो लेंगे, आगे बढ़ेंगे, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। तो अपने चरित्र की रक्षा करना, अपने मन की रक्षा करना बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने एक बार गुरुदेव से बोला कि हमारे माताजी पिताजी हमको लेके चिंतित रहते हैं, दे आर वरीड कि हम सन्यासी न बन जाए, ये ना हो जाए। तो गुरुदेव ने हमसे लिखा, योर पेरेंट्स गेव यू द बॉडी, यू ब्रॉट योर माइंड योर सेल्फ, नर्चरिंग द बॉडी इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्चरिंग द माइंड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी हमारे पास लिखा हुआ रखा है। हाँ, नर्चरिंग योर माइंड इज योर, दे डिड नॉट गिव यू द माइंड, लव एंड रिस्पेक्ट देम, बट chalk out your own path of action and achievement। ये उनके अक्षर थे। तो आपका मन आप ही को पता है अच्छे से। कोई भी व्यक्ति आपके मन के पूरी तरह नहीं जानता दुनिया में। आप जानते हो, भगवान जानते हैं। दो ही लोग जानते हैं, गुरु के सामने भी आप मन को पूरा तो खोलते नहीं हैं, तो वो भी नहीं पूरी तरह जानेंगे, कुछ कुछ छिपा लेते हैं हम लोग। तो अपने मन के दोष जब हम नहीं अपने को ठीक करेंगे तो वो दोष उतना नहीं रहेगा, इन ड्यू टाइम बढ़ जाएगा। और एक ऐसी स्टेज आएगी बढ़ने के बाद कि इट इज नॉन रिपेयरेबल। देयरफॉर इट इज सेड निप इन द बड। अपने रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च रक्षिता। और फिर बोलते हैं आप चातुर्वर्ण की रक्षा करते हैं। और फिर एक श्लोक आया है, साधु नाम उपकारज्ञ, 12 श्लोक आप देखिए। साधु लोग उपकार करते हैं, साधु लोग भगवान के ऊपर, भगवान की पूजा आराधना करते हैं। 12वां श्लोक है ये, 12वां श्लोक है। और फिर सेवा करते हैं। वो जो सेवा कोई करता है भगवान उसको जानते हैं, ज्ञ शब्द। ये नहीं कि हम इतना भगवान की आराधना करें, आज एकादशी का व्रत भी है तो भगवान को समझते ही नहीं। उपकारज्ञ वो समझते हैं, आप चिंता मत करिए, समझते हैं। भागवत में तो यहाँ तक आया कि जब जय विजय को रोक दिया था, जय विजय ने रोक दिया था सनत सनातन को, तो भगवान विष्णु आते हैं और बोलते हैं छिंद्याम स्वबाहुमपि, अगर हमारी बाहु भी आपके बीच में आती है तो इसको हम काट देंगे, क्योंकि जो हमारा जितना भी यश होता है वो आप ही बढ़ाते हैं। हम जितने यशस्वी हैं, हमारे अंदर जो अच्छाई है वो आपके कारण ही नहीं है, बल्कि आपके कारण वो विस्तार हुआ है उसका। साधु नाम उपकारज्ञ, बहुत अच्छा शब्द है ये। साधव हृदय मह्यम, हम साधु का हृदय हैं, साधु मदन्यत्य न जानन्ति। किसने बोला? विष्णु भगवान ने अम्बरीश जी से बोला। हम भक्त पराधीन, हम भक्तों के पराधीन हैं।
हम भक्तों के पराधीन हैं, क्योंकि उन्होंने सब छोड़ा है हमारे लिए। नहीं, हम भक्ता पराधीना परतंत्र इदं द्विजा, हम परतंत्र हैं। ये सब उन्होंने भगवान ने बात किया है। साधु भी ग्रस्त हृदय, हमारा हृदय साधुओं ने पकड़ लिया है। ऐसे सिर्फ हाँ आप चक्र, आपको तो मारेगा ही चक्र। जो सब कुछ छोड़ चुके हैं हमारे लिए, तो उनकी रक्षा कौन करेगा? तो साधु नाम उपकारज्ञ भगवान जानते हैं। आप ये मत सोचिए कि भगवान नहीं जानते। हाँ, आपकी एक एक वृत्ति को जान रहे हैं। एक एक वृत्ति को, एक शब्द आता है कविम पुराणम अनुशासितारम। तो कवि है, कवि का अर्थ है सर्वज्ञ। तो एक चीज पकड़िएगा, हाँ, भगवान देख रहे हैं कि आपका भाव क्या है, आपकी प्यास क्या है, आपका त्याग क्या है। ठीक है, वरना हमको लगे कि हम ही कर रहे हैं, भगवान तो कुछ हम तो जानते नहीं हैं। अगला शब्द देखिए, प्रचारज्ञश्च कर्मणाम, अच्छे कर्म के प्रचार को जानने जाए। उनको पता है कि कैसे अच्छे कर्म का प्रचार करना है। प्रचारज्ञ, वो भी प्रचार करते हैं। हाँ, इसीलिए सप्तऋषि होते हैं, जगह जगह धर्म की बात होती है, किसी महापुरुष को भेजते हैं कहीं पे। भाई स्वामी विवेकानंद आए, गुरुदेव आए, रमन महर्षि आए। एक रमन महर्षि ने पूरा जो वो एरिया था तमिलनाडु के आसपास वाला, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। सब लोग उनको वहाँ पे पूछते हैं। पूरा अगर आप तिरुवन्नमलाई गए हो तो पूरे वहाँ पे उनका यश है। एक गुरुदेव आए, उन्होंने प्रचार किया गीता का। बहुत से संत आए, कोई लोग किताब नहीं लेके, कई लोग एक जगह बैठे रहे। जैसे रमन महर्षि तो बाहर ही नहीं निकले तिरुवन्नमलाई से। गुरुदेव पूरे ग्लोब में गए, देश विदेश में गए। विवेकानंद स्वामी पूरे जगह जगह गए। तपोवन महाराज उत्तरकाशी छोड़ी नहीं नित्यानंद स्वामी थे, वो पहले कर्नाटक में थे, उसके बाद मुंबई आ गए, वहीं रहे वो। समझे ना आप? तो सबका अलग अलग है। भगवान को पता है किसको कहाँ लाना है और कौन सी एरिया किसको कहाँ पे जरूरत है। कहाँ गीता है, कहाँ रामायण है, कहाँ सत्कर्म है। इसलिए जिससे कि धर्म बचा रहे, भक्ति बची रहे। आप चिंता मत करो। बोले हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, नहीं होगा खत्म। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप चिंता क्यों करते हो? 1000 साल में नहीं खत्म हुआ, आप खत्म होगा वो। भले इंडिया बढ़ गया लेकिन खत्म नहीं होगा, फिर से आ जाएगा, फिर से कोई ना कोई आएगा महापुरुष। प्रचारज्ञ, धर्म की गोप्ता वही है। ही इज द प्रोटेक्टर। अच्छा, ये शब्द अच्छा लगा हो अगर आपको तो आप अंडरलाइन कर लें उसको। बोले हमने कर लिया, अच्छा नहीं था फिर भी कर लिया। तो हाँ, थोड़ा टेक्स्ट के साथ दोस्ती करना चाहिए। और दोस्ती में आदमी टच जरूर करता है, तो आपको टेक्स्ट को टच करना चाहिए। अगर आप रामायण पढ़ ना पाए तो रोज सुबह एक बार टच कर लें, छू लें आप। अच्छा है कि आप पढ़ लें। फिर विनीतश्च, बहुत विनीत है। हाँ, विनीत मतलब, बोलिए भाई नीता जी, नीता का मतलब बताया नहीं था आपने क्या? हाँ, बोलना। हाँ, मौन है आज। अच्छा 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 देखो, नी धातु होती है, नीत प्रत्यय, नेट, लेड, लेड, हु कैन बी लेड। विनीत विशेष रूप से जिसको लीड किया जा सके, जो फॉलो कर सके बात को, उसको बोलते हैं विनीत। फॉलोअर हो, शिष्य हो, फेमिनिन उसका नीता हो गया।
से मीत का मीता हो गया। मीता कौन है? कोई नहीं, अच्छा, नीता हो गया। तो नीत हाँ, आपका भी नाम नीता है ना? हाँ, देखिए, वेल लेट, बोले तुम जब करो जी, उन्होंने बोला है तो कर देंगे। अगर आपको याद हो तो शिष्य जो पढ़ाया जाए उसको नहीं बोलते हैं। शिष्य मतलब शिष्य की परिभाषा संस्कृत में जो पढ़ाया जाए उसको नहीं, जो स्टूडेंट हो वो नहीं हो, कॉलेज स्टूडेंट होगा। एक शास धातु होती है, शास, हाँ, जिसको रूल कर सके। जैसे आप आटा को रूल करते हैं, यू नीड द, खड़े हो जाओ, ये मत पूछो क्यों, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बाहर जाओ, अंदर आओ। इसके मन को आप मोल्ड कर दो। विश्वास पूरा हो तभी फल मिलता है, उसको बोलते हैं विनीत, विनय जिसमें होता है। हाँ, बात सुने, अगर आप बात नहीं सुनिएगा तो बड़े का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, नुकसान अपना है। किसी महापुरुष को बहुत चिंता नहीं है कि हम जो है हमारी बात माना ही जाए, मत मानो, आपकी जिंदगी है। आप बात मान के दूसरे के मन में अपनी प्यास बना के रखते हैं। गुरु के मन में हमें समझाने की, प्यार करने की, हमें गाइड करने की प्यास बनी रहे, इसलिए हम अपने को विनीत बना के रखते हैं। नहीं तो मत करो, खुद ठोकर खाओ और गिरे पड़े रहो। नहीं, तुम्हारे खुद में तो स्वतंत्रता, माइंड ऐसा है नहीं कि मान लेगा तुम्हारे माइंड। तो सुनने की जिनकी आदत नहीं होती वो कभी भी गुरु के क्लोज नहीं रहते। बात मानो, आप गलत लगे तो भी मानो, लगेगा गलत है आपको लेकिन बाद में लगेगा ठीक थी। शायद ही लाखों में कोई एक होता है जो बात मानने वाला होता है। बाकी लोग अपनी बात करते हैं, अपनी बात अपना ही दिमाग लगा देते हैं, दिमाग होता नहीं। हाँ, दिमाग खुद का है नहीं, इतना दूर तक सोचते हैं, अदीर्घदर्शी। हाँ, अपना दिमाग लगा देते हैं और अपने दिमाग लगाने में अपने को नष्ट कर लेते हैं। सो यू विल नेवर बी क्लोज टू एनी सेंट और महात्मा। क्लोजनेस तब बनती है जब आप तपस्या करिए और आप प्रूव करिए कि आपने जो बात बोली है उसको हम जान दे के करेंगे। तो वो जान चली जाएगी ना, चली जाए जान, बेटर है जान चली जाए इसके बजाय कि आप चले जाएं। आपकी चॉइस है वो, यू डिसाइड हाउ मच टीचर विल लव यू एंड हाउ मच ही विल गाइड यू। टीचर नहीं डिसाइड करेगा। तो अपने मन की जब करोगे, अपने दिमाग, अपने अहंकार की करोगे, तो तुम्हारे अंदर कोई पुलिंग पावर नहीं रहेगी, कोई प्रेयर में नहीं आओगे आप टीचर के, और खुद तुम्हारा माइंड कंट्रोल होगा नहीं। अंदर से जानवर हो आप। क्या देखे ना, राक्षसी का मुंह कैसा था, किसी का कान यहाँ था। हाँ, वृत्ति जो वृत्ति होती है, हाँ, दैवी आसुरी, वो डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। शरीर बड़ा ऑर्गेनाइज है, 2 कान यहाँ है, आँख यहाँ है। क्यों? नीचे होगी तो देख नहीं पाएगा आदमी, ऊपर से देखा। इसलिए अपनी प्यास बना के रखनी चाहिए। संतों के मन में अपनी प्यास बना के रखनी चाहिए। हमारी शुभ कामना उनके मन में होनी चाहिए। आई शुड गेट द ब्लेसिंग्स, आई शुड गेट द गाइडेंस, आई शुड गेट द गुडविल, आई शुड गेट देयर एप्रिसिएशन। हाँ भाई, तुम सुनाओ, तुम बताओ, तुम मन मर्जी वाले हो तो जाओ, तुम अपना करो, जैसे मर्जी करना हो वैसे करो। आपको बता दें, किसी संत के मन में वो अद्भुत टाइप है, उनको कोई फिक्र उक्र नहीं पड़ती है कि कोई हम किसी को समझाएं, हम किसी को बताएं, कोई ऐसी इच्छा नहीं है। आपने इच्छा का मर्डर कर दिया संत के मन में अगर आप फॉलो नहीं करते बात। उसने एक मूर्ति आपके लिए सोचा था, बनाया था, लेकिन जब फॉलो नहीं करते तो वो मूर्ति उसके मन से खत्म हो जाती है। बोली नहीं हो सकता भगवान, इसको हम आपको देते हैं, यू डील विद दिस टफ नट। ये नट केस है,
इसको आप ही डील करो, ये सुनता उनता नहीं है हमारी बात। समझ में आ रही? हाँ, नुकसान हमारा है। और फिर आप अपने मन से साधना करोगे। कोई तो इस 8 बिलियन लोगों में कोई तो हो जिसकी बात हम माने, कोई तो महापुरुष निकले, एक कोई निकले, अरबों में कोई एक की बात हम माने। क्योंकि मन तुम्हारा उड़ा ले जाएगा तुमको। मन तुम्हारा इतना जबरदस्त है कि चीटिंग करेगा, आलस करेगा, झूठ बोलेगा, व्यभिचार करेगा, हाँ पता नहीं क्या कर दे, उसके बारे में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते माइंड को। जो चीज आप हैंडल नहीं कर सकते दूसरे को दो, जो हैंडल कर सकता है उसको। इसीलिए विनीतश्च, भगवान राम ने, हमने फिर बोलते हैं आपसे, उन्होंने एक काम ऐसा नहीं किया जो उनके मन का था। सारा काम उन्होंने दूसरे मन के कहेंगे। चित्रकूट में रहना उनका संकल्प नहीं था, दंडकारण्य जाना उनका संकल्प नहीं था, रावण को मारना उनका संकल्प नहीं था, धनुष तोड़ना उनका संकल्प नहीं था, विश्वामित्र जी के साथ जाना उनका संकल्प नहीं था। सब चीज ही वॉज एन एक्सीलेंट फॉलोअर। फॉलो ही किया उन्होंने जीवन भर सबको। बोले कोई हाई नहीं बोल रहा? हाँ हाँ आप समझ जाइए, हाँ मेरा हाँ ही है। इसीलिए अगला शब्द देखिए, ब्राह्मणा नाम उपासक, ब्राह्मणों की उपासना करते थे। ये हनुमान जी बता रहे हैं, छोटे से टाइम में काफी पता लगा लिया इन्होंने। एक्चुअली जिसके अंदर बहुत गुण होते हैं ना, यू कैन गेज इट। कल बोला था ना, किसी से बहुत थोड़े टाइम बहुत मिल जाता है, और कोई लोग के पास कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा भाई हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी 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 जल्दी। अब हम स्पीड लेने वाले हैं। बोले आपने उनका होल डोल पूछा कि उनका शरीर कैसा है, हाँ उसके बारे में इतना डिस्क्रिप्शन है कि हमारे पास टाइम नहीं है। इतना डिस्क्रिप्शन है, उनकी नाभि ऐसी है, उनका बाल ऐसा है, इनका ये ऐसा है, एक एक अंग के बारे में इतना डिटेल में हनुमान जी को बताया कि हमें राम जी खुद ही नहीं पता होगा। इतना डिटेल हमें सोचा नहीं था। आप पढ़ना इसको डिटेल में, क्या बतावें हम आपसे। 20वें श्लोक तक विपुल आंसा, कंधे उनके मोटे थे, विपुल आंसा, महाबाहु, महाबाहु मतलब भुजाएं बड़ी, आजान, कंबू ग्रीव, उनका जो ग्रीव था, गर्दन शंख की तरह थे, शंख की तरह ऐसी ऐसी थी, उसमें कुछ लाइन थी, हाँ सल था, हाँ एक दो सल होना चाहिए गर्दन में। ये नहीं गर्दन जो है सीधे यहीं मिल रही है, गर्दन ही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ शुभाननः, उनका मुख बहुत सुंदर सा था। गूढ़ जत्रु, गूढ़ जत्रु गले की हंसली मांस से ढकी हुई थी। जो गले की हंसली होते हैं ना, ये पोर्शन, उसको बोलते हैं गूढ़ जत्रु। सुताम राक्ष, सुताम राक्ष, 15वां श्लोक चल रहा है। हाँ सुताम राक्ष मतलब कॉपरी आइस थे, चमकती हुई आंखें थी उनकी। अच्छा हाँ, दुंदुभीस, दुंदु क्या लिखा है, हाँ निर्घोष, दुंदुभीस स्वन निर्घोष, उनकी गहरी आवाज थी, फेमिनिन वॉइस नहीं थी, गहरी आवाज थी, रिवर्बरेटिंग आवाज थी, जैसे बादल की आवाज होती वो आवाज थी। स्निग्ध वर्णा, चिकना था उनका रंग, चिकना सा था। अच्छा ग्लॉसी स्किन था, ड्राई ड्राई नहीं था, ग्लॉसी था। अच्छा बोले आप ही ने पूछा तो हम बता रहे हैं सब डिटेल। हाँ प्रतापवान, तेज थे उनके अंदर, वैलर बहुत था। ये सब उपासना के लिए है। समश्च, सारे अंग उनके सम थे, नहीं एक कान छोटा एक बड़ा है। हाँ वर्णम, श्याम समाश्रिता, उनका श्याम वर्ण था, वगैरह वगैरह और बातें हैं, बहुत ढेर सारी बातें हैं, आप उसको जो है बाद में पढ़ लीजिएगा। हाँ त्रिस्थिर, क्या क्या बोलें, त्रिस्थिर, तीन चीज उनकी स्थिर थी। क्या क्या चीज स्थिर थी? जो उनका वक्ष स्थल था, और जो उनकी ये
कलाई थी और जो उनकी मुट्ठी थी ये दृढ़ थी, काफी फर्म थी। देखो हनुमान जी को कितना पता है। अच्छा हाँ, और फिर लिखा है त्रिसमः, तीन चीज उनकी सम थी। तीन चीज तो बहुत ऐसी, तीन चीज सम थी। क्या है? जो उनकी आईब्रोज जितनी थी वो सब सम थी। ऐसे नहीं कि बहुत ढेर सारी आईब्रोज हो गई, ये है ही नहीं, वगैरह वगैरह। आप उसको पढ़ लीजिएगा, हमारे पास समय नहीं है। उनके ओंठ कैसे थे, हाँ, उनकी जांग वाग सब बता दिया। बोले आपने जांगी की पूछा, हम और सब बता देते हैं, सारा डिटेल बता दिया उन्होंने। इतनी प्रसन्न सीता जी कि भाई तो गजब, इतना तो हमको भी नहीं पता था। इतना डिटेल में आप हमको बता रहे हैं। अच्छा उनकी जो उनकी गाल कैसा है, उनका हाथ कैसा है, उनके उनके नीज कैसे हैं, अच्छा हाँ, और उनकी नॉस्ट्रल्स कैसी हैं, उनकी नाक कैसी है, उनकी आँख कैसी है, ये क्या है, ये सब एक एक चीज़ उन्होंने अच्छे से बता दिया। हाँ, क्या क्या बताया है भैया, कमाल है। और उनके दांत कैसे हैं, कौन से दांत बड़े हैं, कौन छोटे हैं, किस तरह से वो चलते हैं। हाँ, बोले 4 तरह से वो चलते हैं। एक तो हाथ लायन की तरह चलते हैं, कभी कभी चीते की तरह चलते हैं, कभी एलिफेंट की तरह चलते हैं, कभी बुल की तरह चलते हैं। 4 तरह से उनकी चलाई है। हाँ, चारों की जो चाल अलग अलग है। हाँ, उसी तरह से उनके पास कुछ चीज एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी। उनकी जो ओंठ है बहुत अच्छे हैं, नोज उनके बहुत अच्छे हैं। अच्छा हाँ, और उनकी उनकी 4-5 चीज बहुत चिकनी है। बोले क्या है? जैसे हेयर है, उनका जो बाल है, फिर उनकी आँख है उसमें हल्का सा पानी रहता है, फिर उनके जो दांत हैं, फिर उनकी स्किन है, उनकी सोल्स जो हैं वो सब हैं। बाप रे बाप, गजब कर दिया हनुमान जी आपने तो। ओहो हो, आप पढ़िएगा, बस समय नहीं। एक एक अंक का नाम लिखा है, बस इतना समझ ली कैसे है वो लिखा हुआ है। हमें सीता जी वॉज ऑस्ट्रक। ये कमाल है भाई आपका हनुमान जी, आपने तो कमाल कर दिया। जो लोग उपासना करते हैं, खास तौर से हमने एक दिन बोला था, आप भगवान की एक अंक की उपासना को सिद्ध करिए, शायद बोला था। आप चरण पे ही ध्यान करिए, कभी चरण कभी हाथ, वो भी ठीक है, लेकिन एक जगह उपासना सिद्ध करिए, उसका इंप्रेशन बहुत डीप बनाइए। भगवान के बाली को आप स्मरण करो, या भगवान की जटा का, या भगवान के चरण का, या भगवान की आंख का। लेट द माइंड, एक रूप से आसक्ति होने पे बाकी रूप से आसक्ति चल जाती, यही उपासना का फल होता है। ध्यान देकर सुनिएगा। एंड ही शुड बी लाइव इनसाइड। अगर आप बाल, तो बाल उनके उड़ते रहने चाहिए थोड़ा सा। हाँ, उनके चिकने चिकने घुंघराले बाल उड़ते रहने चाहिए थोड़ा सा हवा से, कभी यहाँ आ रहे हैं कभी वहां आ रहे हैं। चरण पे हैं तो चरण भी थोड़े हिल रहे हों, वैसा कुछ होना चाहिए। अगर पीतांबर है तो पीतांबर ऐसे 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 हो रहा है, फ्लटर कर रहा है थोड़ा। इतना 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, आप ज्यादा नहीं, 1 मिनट आप ध्यान करना भगवान का। 1 मिनट उस रूप का, अभी मत करिएगा, उस रूप का 1 मिनट आप ध्यान करना, तो आपको धीरे धीरे महीनों बाद पता लगेगा कि हम जब आंख बंद के अपने आप ही वो रूप आ जाता है, और वो सच होता है, वो सच होता है। तो आपके पास अंदर जाने के लिए बहुत मैटर है। आप वेट करोगे कब उनको, उनके चरणों को हम फिर से देख लें, उनकी मुस्कुराहट पे ध्यान करें। इसलिए सारे रूप से आपकी आसक्ति अपने आप कम हो जाएगी। इसीलिए हमने एक दिन बोला था, जब तक भगवान या गुरु बहुत अच्छे नहीं लगते तो संसार छूटता नहीं, क्योंकि एक मान को कुछ तो अच्छा लगना चाहिए, तभी तो दूसरा को छोड़ेगा वो। वरना ये भी नहीं, भगवान भी नहीं अच्छे लगे, गुरु भी नहीं अच्छे लगे, बोले संसार में जो अच्छा लगता है वो भी छोड़वा दिया आपने। कुछ खाते पीते थे वो भी हमने छोड़ दिया आप लोग के चक्कर में। जब में मजा नहीं आता, भगवान में साधक मजा नहीं आता, ना सत्संग बोरिंग हो जाता है हमारे लिए,
गुरु भी ठीक ही ठाक हैं, कोई खास नहीं दिखे, और हम कहाँ जाएं? तो कहीं तो सुख मिले, कहीं तो आपको फुलफिलमेंट मिले कि आप आंख बंद कर लो सत्संग। भाई गुरुदेव बोलते थे, अनलेस यू पुट योर फ्रंट फीट समवेयर यू कैन नॉट लिफ्ट योर फीट। गिर जाओगे आप। साधना में फॉल यही है कि उसने छोड़ तो दिया था, लेकिन उसकी पकड़ कहीं पक्की नहीं थी। यही फॉल है। अगर वो पकड़ता तो छोड़ना सही हो जाता। समथिंग शुड बी इंटरेस्टिंग। बोले हमारे में पार्टी भी छोड़ दिया हमने, और हम जो आइसक्रीम खाते थे वो भी छोड़ दिया। आप गए बद्रीनाथ, बोले आपको जो पसंद है छोड़ दीजिए। हम जोश में आके आइसक्रीम छोड़ दिए। उस समय इतना इंस्पिरेशन था, गंगा जी को देख के एकदम हम एक्साइटेड हो गए, और सबने छोड़ा, हमने भी छोड़ दिया। आपने कहा जो पसंद हो छोड़ो, हमको ही पसंद था। अब यहाँ आए, न सत्संग बहुत मन लगता है, न गुरु मन लगता है, न सेवा में, न वो जो वहाँ थोड़ा बहुत खुश थे वही हमारा सारा खत्म ही हो गया, न इधर के न उधर के। ये त्रिशंकु बन गए हम। बहुत से साधक के साथ ही होता है, हम आपसे सच बता रहे हैं। अब वहां फिर से कहाँ जाएं, लोग क्या बोलेंगे? तो केजरीवाल हो जाएगा मामला। हाँ हम सब छोड़ चुके, फिर उसको ले लिया हमने। सबको हमने बता भी दिया कि आइसक्रीम छोड़ा, नहीं बताते तो फिर से लोग लेते थे। अब वो लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आई हैव बिकम बट ऑफ रेडिक्यूल। इसीलिए ध्यान पे बड़ा आनंद आना चाहिए, आनंद बनाना पड़ेगा। पाठ में आनंद आना चाहिए, सत्संग में आनंद आना चाहिए, तब आपका जगत, बाबा बोलते थे उड़िया बाबा, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। क्यों? हमको बहुत आनंद आता है सत्संग। हम गुरु के साथ पूरे जीवन रह सकते हैं। अच्छा हाँ, दिन रात हम रह सकते हैं, थोड़ा सब छोड़ के रह सकते हैं। तब जाके इट इज ईजी फॉर यू टू डू साधना। हाँ बोले हम पूजा में हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है। हमें जो है भगवान के श्रृंगार में अच्छा लगता है, या हमें जप करने में अच्छा लगता है, या मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है। आई कैन रियली लिव। इसीलिए इतनी मेहनत इन लोग कर रहे हैं। आप शास्त्रों को प्रणाम करिए कि आपके लिए वो इतनी धरोहर छोड़ गए हैं। हम लोग तो ऐसे हैं, लाइक द डोंकी डजंट नो इट्स कैरिंग द गोल्ड। हम लोग को पता नहीं है कि हिंदू धर्म में कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं और क्यों लिखी हैं। हमको लगता है ये सब कुछ पुरानी बातें हैं। बोले लक्ष्मण जी के बारे में बताया था ना। बोले हाँ, लक्ष्मण जी के बारे में थोड़ा सा बताओ। बोले सुनिए, सुबेरा होने वाला, मैं जाना भी है। उन्होंने बोला भ्राता चास्य वै मात्रः सौमित्री अमित प्रभः अनुरागेण रूपेण गुणैश्चापि तथा विदः। 20 सेकेंड मिल गया आपको? बोले आप पहले बता दीजिए, हमें ढूंढना पड़ता है। अच्छा आप जब तक बता देते हैं तब तक हम श्लोक भी पूरा हो जाता है, हम पढ़ भी नहीं पाए। तो जो उनके भाई हैं अमित प्रभा, उनकी प्रभा बहुत ज़्यादा है। और अच्छा शब्द देखो क्या लिखा है 22वां श्लोक में, देखो कि अनुरागेण रूपेण गुणैश्च, प्रेम में, रूप में, गुण में ही इज अ कॉपी ऑफ भगवान राम। तथा विधा। जैसे बस इतना अंतर है कि राम जी अपने पिताजी को और माता जी को बहुत प्यार करते हैं पागलों की तरह, ये उनको प्यार करते हैं। भगवान राम के रूप में जरा शील सा है, जरा सॉफ्टनेस सा है, इनके रूप में जरा तेज ज्यादा है। और गुण भी इनके पास सारे हैं। हाँ बोले हमने सबके बारे में बता दिया, अब हमको है जाना। और उसके बाद ये जाने के लिए तैयार हो गया।
सुग्रीव के बारे में बताया, थोड़ा सा वाली के बारे में बताया, और फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग मिले थे। पहला प्रश्न वो था, अगर आपको याद हो उन्होंने, हाँ, कि कैसे, तो पूरा फिर से बताया सुग्रीव से कैसे मिले थे, हमसे पहली बार कैसे मुलाकात हुई और कैसा हुआ, कैसे बात हुई, गुण, पहले भगवान का स्वभाव बताया, रूप बताया, लक्ष्मण जी के बारे में बताया, सुग्रीव के बारे में बताया, हम कैसे मिले थे, हमारा नाम क्या, सब कुछ बता दिया। हाँ गुरु हैं तो उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद 74वां श्लोक, 74 श्लोक आप देखो, फिर बोलते हैं, अभिभाषस्व माम देवी दुष्टो दाशरथेरहम तन्माम राम कृतोद्योगम त्वन्निमित्तमिहागतम सुग्रीव सचिवम देवी बुद्ध्यस्व पवनात्मजम कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृतांबरः गुरोराराधने युक्तः लक्ष्मण शुभलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवी भर्तुस्तव हिते रतः। बहुत अच्छा, तीनों श्लोक आप टिक कर लें। वो बोलते हैं, हे देवी अब तो बात करिए हमसे। लोट लगा रही है। बोले ऐसा नहीं कि बात करिए, खूब बात करिए, अभिला है, अभी प्रीफिक्स होता है, चारों तरफ से अच्छे से बात करिए, आधे मन से बात मत करिएगा कि कहीं देख रहे हैं बात हमसे कर रहे हैं। अभिभाषस्व माम देवी, अब तो बात करिए, अब तो आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि हम रावण नहीं। बेचारे हनुमान जी सिद्ध कर रहे हैं कि हम रावण नहीं हैं। अब बताइए, राम कृतोद्योगम तन्निमित्तम, यह भगवान आपको, आपके लिए हमको भेजे हैं, हम सुग्रीव के सचिव हैं। बुद्ध्यस्व, आप जानिए, हम पवन के पुत्र हैं। कुशली तव काकुत्स्थः, भगवान राम कुशल हैं, आप चिंता ना करें। लक्ष्मण जी गुरोहो आराधने, दिन रात अपने गुरु यानी लक्ष्मण जी राम जी की उपासना करते रहते हैं। हाँ, तो आपके पति के हित के लिए सारा काम करते रहते हैं। आप अब तो हमसे बात करिए, अब तो हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिए। देखो, अब ऐसा कहा तो 85 श्लोक देखो, एवं विश्वसिता सीता हेतु भी शोक कर्षिता तो उपपन्नैर अभिज्ञान ही दूतम तम अधिगच्छति। उन्होंने विश्वास किया। बहुत टाइम लगता है किसी को संत समझने में, बहुत टाइम लगता है कभी कभी किसी को गुरु समझने में, सालों बीत जाते हैं कभी कभी। अगर पिछले जन्म का संबंध नहीं होता गुरु के साथ तो टाइम बहुत लगता है, तो पिछले जन्म का संबंध इमीडिएटली क्लिक कर जाता है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। शायद कोई ना हमको वैसा दिखे जो हम चाह रहे थे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद बोला उन्होंने, बोले कि हमारे आंख में आंसू आ गया। अतुलम च गता हर्षम प्रहर्षेण तो जानकी, उनके बहुत बहुत खुश, अतुलम हर्षम, अतुलनीय उनको हर्ष हुआ। इतनी अच्छी कथा सुनाने वाला मिल जाए तो हर्ष क्यों ना होगा। इतना अच्छा बोलने वाला, इतना अच्छा समझाने वाला, साधु ऐसा ही गुरु भावे। बोलो, साधु ऐसा ही गुरु भावे, नाम नाम ब्रह्म का ले ले प्याला पिए और पिलावे, कबीर का है भजन। तो उन्होंने इतनी अच्छी कथा सुनाई, इतनी अच्छा उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। तो उनके आँख में नेत्राभ्याम वक्र पक्षमाभ्याम, हाँ वक्र पक्ष में, उनका ये टेढ़ा सा था सीता जी का, वक्र पक्ष में ये पोर्शन आईलिड्स जो है उसमें से आंसू आया। वक्र पक्षमाभ्याम, ये इसको बोलते हैं आईलिड्स, और उसमें से उनके आंसू आए और बड़ी बड़ी आंखें थीं। जब ऐसा दिखा तो उन्होंने बोला हनुमान जी ने कि किम करोमि कथम वो वा रोचते प्रतियाम्य, हम क्या करें आपके लिए, क्या आपको प्रसन्नता देगा, व्हाट विल प्लीज यू, कथम वा रोचते, क्या आपको, देखो हनुमान जी को देखो कितनी भक्ति, क्या आपको प्रसन्नता देगी। देख रहे हैं आप हनुमान जी का, हाँ ये आचरणीय चरित्र है,
हमने बोला था ना, ये भक्त रूप है, ये गुरु रूप है, भक्त रूप है। और उसके बाद भी सीता जी बहुत बोल नहीं रही थी, मुस्कुरा रही थी, बहुत प्रसन्न थी। गुरु मतलब जो भगवान से हमको मिला है, ईश्वर का विश्वास जो मन में रखे, ये गुरु का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि शिष्य का विश्वास बना के रखे। क्योंकि कभी कभी शिष्य का विश्वास टूट जाता है, कभी अपने ऊपर टूटता है, कभी नाम जप पे टूट जाता है, कभी पूजा पे टूट जाता है, सारी साधना लड़खड़ा के गिर जाती है। बोले क्या नाम जप करें, हमने कल किया था कुछ हुआ ही नहीं, इतना हम जप कर रहे हैं 1 साल से, कुछ हुआ ही नहीं रहा है, हम ऐसे ही कामी क्रोधी हैं, हम बदलेंगे नहीं लग रहा है, इस जन्म बदलेंगे नहीं। अच्छा, बहुत हम आई एम गॉन केस एक्चुअली, पता नहीं क्या हम कर्म के संस्कार हमारे हैं, हमसे लगता हो हवाएगा नहीं, गलत जगह आ गए, आई हैव चूजन ए रॉन्ग डायल, रॉन्ग डायलिंग कर दिया हमने, इससे अच्छा तो पहले ही थे। ये सब कई तरह के नेगेटिव विचार आ जाते हैं। हमसे होगा नहीं, वो हमसे ज़्यादा अच्छा है, ये होगा। तो टीचर का बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर वो अवेलेबल है तो उसके अंदर विश्वास डाले कि तुम बिल्कुल हो जाएगा, लगे रहो तुम। देखो इन्होंने राम जी के प्रति विश्वास डाला। हनुमान जी को अगर एक लाइन में बोला जाए तो हनुमान श्री राम जी के स्वभाव, राम जी के प्रभाव का विश्वास फिर से जगा दिया कि सब अच्छा होगा, ऑल इज फाइन, अच्छा हो जाएगा, वो आएंगे आपको लेने के लिए, तुरंत सब दुख चला जाएगा आपका, आप वैसे ही उनके साथ रहिएगा, फिर से आप यहाँ नहीं रहिएगा बहुत दिन तक। बहुत दिन तक आदमी का कोई स्वभाव बना रहता है ना, तो धीरे धीरे वो हार जाता है। भाई आप अगर जीतते नहीं, कई बार हारते हैं किसी इमोशन से, तो एक अपने बारे में नोशन बन जाता है कि लगता नहीं कि हम इसको कभी ओवर पावर कर पाएंगे। और डिप्रेशन उसको स्पिरिचुअल डिप्रेशन है। बोले हम अपना ही प्रण तोड़ देते हैं, हम जो डिसाइड करते हैं हम डेफिनेटली नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आई एम टायर्ड ऑफ माई सेल्फ, हम अपने आप से ही थक गए हैं, हमसे सब परेशान है, हम परेशान अपने आप से ही पहले। और यहीं पे गुरुदेव का आगमन होता है, वो कहते हैं नहीं आप अच्छे से करोगे, आप बहुत अच्छे हो जाओगे एक दिन, आप बिल्कुल मत सोचो। तो बड़ा चैलेंज होता है कि शिष्य के अंदर का जो एक रोशनी है वो बना के रखो, उसका उत्साह बना के रखो। याद आ रहा है ना, आशा, श्रद्धा, फिर उत्साह, फिर हर्ष होता है, फिर शक्ति होती है, फिर कर्म होता है, जो एक डायनेमिज्म उसका होता है, जो लगा रहता है जी जान लगा के, चलो स्टार्ट। शिष्य का विश्वास अपने ऊपर टूट जाता है, लेकिन वो अपने ऊपर गुरु का विश्वास देख के फिर शुरू कर देता। बोले वो बोलने हैं तो हो ही जाएगा, हम तो हार मान लिए थे, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया तो उनकी बात तो गलत नहीं होगी, हमारे ख्याल से ठीक हो सकता है। ठीक है, यहीं पे, वरना सब में कैपेसिटी नहीं होती है कि अपनी इंथुजियाज्म को, इंस्पिरेशन को अकेले बना के रख सके। यू नीड अ सत्संग, यू नीड अ कंपनी, यू नीड सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट। वरना वही कमरे में तुम हो और तुम्हारे में दम है नहीं, तुम्हारे मन में, तुम्हारा एकांत, आज तुम डिप्रेशन में चले जाओगे एकांत के नाम पे। इससे अच्छा सत्संग करो, जाओ थोड़ा सा किसी के साथ रहो, अकेले रहने की तुम फिट नहीं हो एक्चुअली, तुम स्पिरिचुअल इन्फेंट हो। हाँ, फिजिकली एलिफेंट हो लेकिन स्पिरिचुअल इन्फेंट। तो
तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि तुम अपने आप को, आप अपनी साधना घर में देखिए और अपना विश्वास यहाँ देखिए। सत्संग उत्संग के साथ आप जो है ना फिर ट्रैक पर आ जाते हैं, गाड़ी ट्रैक पे आ जाता है। इसीलिए पहले के लोग कहते थे आप गुरु के साथ रहो, जहां तक मौका मिले। या वैसे किसी ने पूछा कि गुरु के साथ मन से रहना चाहिए कि शरीर से? बोले शरीर से रहो, मन को किसने देखा है? तुम मन से रह के चालाकी कर जाओगे। इसलिए अपने इंथुजियाज्म को बना कर रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ बाहर का कोई सपोर्ट ही नहीं रहता। अब हम लोग घर छोड़ते हैं, न मम्मी है, न पिताजी है, न मामा जी है, न चाचा जी हैं, न खाने कोई सामान है, न पहनने कोई सामान है। ऑल सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू हैज बीन स्ट्रिप्ड ऑफ। और इतनी कैपेसिटी सबकी नहीं होती कि चिंतन करे, ध्यान करे, मनन करे, प्रवचन सुने। तो क्या करें हम? आपकी इस संसार में जहां भी श्रद्धा हो, खिलवाड़ मत करना श्रद्धा से, जहां भी श्रद्धा हो आप उन महापुरुष के साथ रहने का प्रयास करिए। एक ही साधना आप करिए, आपकी बाकी साधना अपने आप आ जाएगी। सारी साधना की मां है ये साधना। अब इनको इतना अच्छा सत्संग मिला, अभी तक दुस्संगी था रावण, राम जी के बारे में बुराई बोलता था, उनको बहुत हर्ट होता था। अब सीता जी चुप रही। फिर हनुमान जी ने बोला, भूयेव महातेजा हनुमान पवनात्मजः अब्रवीत प्रश्रुतिम वाक्यम श्रीता प्रत्यय। अगला है चैप्टर ये, हाँ 26 है, 36 चैप्टर है। वो फिर बोलना शुरू कर दिया, जिससे प्रत्यय कारण मतलब उनका विश्वास पैदा हो जाए। अब कितना विश्वास पैदा कराएं भाई, अब ज्यादा हो रहा है, थोड़ा हमको समझ आना चाहिए, तब बोलना चाहिए कि हाँ हाँ हो गया विश्वास, दिन होने वाला है, राक्षस वाक्षी आएंगे, रावण भी जाग गया होगा। बोले वानरों हम, हाँ रावण वॉज अर्ली राइजर, 4 बजे उठ जाता था। तो वानरों हम महाभागे दूतो रामस्य धीमता, हम उनके दूत हैं। और फिर जो है उन्होंने अंगूठी दिया, राम नाम अंकितम चेदम पश्य देव अंगुली एकम। अब उन्होंने अंगूठी दिया। प्रत्ययार्थम, प्रत्ययार्थम आपके विश्वास के लिए कि हम राम जी से मिलके आ रहे हैं। हाँ भी अंगूठी के बारे में काफ़ी बातें हैं, तो आप जो है इसको लीजिए। इसका फल क्षीण दुख फला ही यसी गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा, और बहुत प्रसन्न हो गई जानकी जी उस अंगूठी को लेके। और फिर उन्होंने हनुमान जी की स्तुति किया। काफ़ी मेहनत करना पड़ा हनुमान जी को, लेकिन बहुत टाइम लगता है संत को, गुरु को एक्सेप्ट करने में। हमने बोला अभी बात, बोले विक्रांतस्त्वम समर्थस्त्वम प्राज्ञस्त्वम वानरोत्तम। विक्रांत हो तुम, फुल ऑफ वेलर हो, 7 श्लोक, 7वां। समर्थस्त्वम, तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पर बुद्धि है। ये नेदम राक्षस पदम त्वयैकेन प्रदर्शितम, और तुम जो है तुम यहां तक पहुंच गए। तुम इस जगह पे जहां राक्षस रहते हैं, यहां तो कोई पहुंचता ही नहीं है। प्रवृत्ति दुर्ग में संत बना रहे और उन प्रवृत्ति को जीतना शुरू कर दे, ये एक बड़ी बात होती है। और तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया है। और हम बहुत प्रसन्न, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अर्यसे च कपिश्रेष्ठ मया सम अभिभाषितुम यद्यपि परिषितस्येन रामेण विदितात्मना। उन्होंने बोला मैं तुम अर्ह से तुम डिजर्व करते हो कि हमसे बात करो, भगवान ने तुमको भेजा है, हम बहुत प्रसन्न हैं। बस ये बात बताओ, अगर भगवान क्यों नहीं हमारे पास आ रहे हैं, अगर उनको पता है। उनका पता कहाँ है, नहीं तो आ जाते। उनको नहीं पता तो हम ही पता लगाए, अभी हम जाके बताएंगे।
ये जो है अरहसे वाला जो श्लोक है 10वां श्लोक है, 10वां श्लोक है। शायद आपको मिल गया होगा, नहीं तो आप कहीं टिक कर लीजिएगा, ना मिला हो तो भी टिक कर लीजिए कुछ भी श्लोक। तो और प्रेषिष्यति दुर्धर्षः रामः नहीं अपरीक्षितम। देखो देखो, जो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है टीचर को, वो होती है साधक की प्रसन्नता, उसकी साधना, उसका वैराग्य, उसका ज्ञान। वही उसकी सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा होती है। हमने सुना कि गुरुदेव का यज्ञ दिल्ली में था और मांडूक कारिका पे था, तीसरा यज्ञ था उनका। तो मैन्युस्क्रिप्ट पहले लिखी जाती थी, तो किसी ने पूरा यज्ञ ट्रांसक्राइब किया सॉरी। और जो मैन्युस्क्रिप्ट थी गुरुदेव ले गए तपोवन जी के पास। तो तपोवन जी को दिखाया वो, तो तपोवन जी ने पहली बार कॉम्प्लीमेंट किया, बोले चिन्मया यू हैव बिकम चिन्मया। और गुरुदेव बोल देते कि फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही स्माइल्ड एट मी। पहली बार मुस्कुराए वो। हंसने की बात ही छोड़ो, मुस्कुराए देखकर। तो जो शिष्य का बहुत बड़ा जो गुरु के लिए गिफ्ट होता है कि आपकी बात हम समझ गए हैं और हम वादा करते हैं कि हम मानेंगे इसको। आई विल लिव इट। हम प्रसन्न हैं, हम प्रसन्न रहेंगे। आपने जो इतनी, हनुमान जी इतनी मेहनत किया, हाँ हम समझ गए कि आप रावण नहीं हैं, आप राम जी के ही दूत हैं। ठीक है, आपकी बात हम मान रहे हैं, हम मानेंगे। और हम एक एक बात जो आपका हमारे बारे में विजन है उसको हम मिशन बनाएंगे। जो हमारे बारे में गुरु के मन में एक शिष्य की मूर्ति होती है कि 10 साल बाद ऐसा होगा, ऐसे जप करेगा, ऐसे पूजा करेगा, ऐसे ध्यान करेगा, ऐसे ज्ञान होगा इसको एक दिन, जिसको हम जानते हैं वे जानेगा। हम आपकी उस जो कंसेप्चुअलाइज किया है आपने हमारे लिए, उसको हम मटेरियलाइज कर देंगे। कोई बिना कंसेप्ट के नहीं आता। जैसे कोई पेंटिंग बनाता है तो पहले से उसके मन में पिक्चर होती है। घड़ा बनाने के मन वाले की उसको पता है कि घड़ा ऐसे बनना है, इतना बड़ा घड़ा है, एक प्रोजेक्ट होता है एक स्टूडेंट। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हम जो है जो हम बोल रहे थे जानकी जी समझ गई। फिर जानकी जी ने कुछ प्रश्न किया राम जी के बारे में, उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे।